अभी आपने यह जाना है कि इस अद्वैत शैव दर्शन का मुख्य प्रयोजन है प्रत्यभिज्ञा, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान। अपने स्वरूप का ज्ञान होना ये मुख्य प्रयोजन है। यह प्रत्यभिज्ञा ज्ञान मनुष्य को मोक्ष, विभिन्न प्रकार की मुक्ति, पहले जीवन मुक्ति और फिर विदेह मुक्ति प्रदान करता है, बंध से छुटकारा देता है। आप पहले भी जान चुके हैं कि शैव दर्शन यह बताता है कि यह बंध और मोक्ष दोनों शिव की स्वैच्छिक स्वातंत्र के द्वारा लीला विलास की क्रिया है। इस लीला विलास से ही यह बंध मोक्ष, सृष्टि और संहार प्रक्रियाएं चल रही हैं। कैसे चलती हैं, इसका बहुत संक्षिप्त विवरण पहले आप जान चुके हैं, जब आपने ये जाना था कि यह जो परम तत्व है, इस तत्व के दो भाग समझे जा सकते हैं। वे हैं प्रकाश और विमर्श। प्रकाश विमर्श का सामरस्य संबित कहलाता है। यही संबित जो चित प्रकाश घन है, जो चिदानंदमय है, जिसमें प्रकाश और विमर्श दोनों जिसकी गुण हैं, वह संबित, शुद्ध संबित का ये स्वभाव है कि वो आनंद में रहते हैं। उसकी आनंद की जो हिलोर होती है, उसको पूर्व में बताया जा चुका है कि वही स्पंद है। स्पंद है उस संबित जो चिदानंदमय तत्व है, उसकी आनंदमय हिलोर। यह हिलोर स्पंद कहलाती है। यह बात आप जान चुके हैं। यह स्पंद जो शक्ति का ही समुच्छलन है, शक्ति जो विमर्श रूपा है, जो क्रियात्मकता है, उसका बाह्य रूप और अंतर रूप यह बराबर इसी उच्छलन का स्वरूप है। यही स्पंद है, बाह्य अभिव्यक्ति और आंतरिक अभिव्यक्ति, यही स्पंद है। स्पंद यानी उस परम चिदानंदमय शुद्ध संबित का समुच्छलन, उसकी हिलोर, यह हिलोर स्पंद है। स्पंद के कारण ही बंध मोक्ष होते हैं। स्पंद के कारण ही सृष्टि और संहार होते हैं। इस स्पंद को जानने की प्रक्रिया है, सृष्टि के रहस्य को समझने की प्रक्रिया है, अपने स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है। इसको योग द्वारा जाना जा सकता है, शास्त्र द्वारा जाना जा सकता है। यह स्पंद ही जब बाह्य की ओर होता है तो यह बंध का कारण बनता है। जब अंतर की तरफ जाता है तब मोक्ष का कारण बनता है। बाहर की तरफ जाता है तब इसको कहते हैं हम तिरोधान शक्ति। जब अंदर की ओर जाता है तो हम कहते हैं उसको अनुग्रह शक्ति। यही तिरोधान और अनुग्रह शक्तियाँ क्रम से बंध और मोक्ष का कारण मानी जाती है। तिरोधान शक्ति द्वारा परम शिव अपने ही स्वरूपों, अपने ही स्वतंत्रमय परम ऐश्वर्यमय स्वरूप को विविध रूपों में अनंत प्रकार से आवृत करके, शक्ति को सीमित करके
अभिव्यक्त करते हैं और ये जीव कहलाते हैं। अणु अर्थात छोटे, पशु अर्थात बंधन में, इनका नाम है। यही प्रमाता, जो पशु प्रमाता कहलाता है, यही अणु कहलाता है, यही है जीव, यही है व्यक्ति, यही है सांसारिक जन। सांसारिक जन शिव स्वरूप है, यह विचार में हम जानते हैं, पर उसकी सारी शक्तियाँ शिव ने स्वयं अपनी तिरोधान शक्ति द्वारा सीमित कर दी हैं। वह अल्पज्ञ हो गया है, वह अल्प शक्तिवान हो गया है, वह अल्प कर्तृत्व शक्ति वाला हो गया है, वह एकदेशीय हो गया है, वह कालवश हो गया है, उसका पूर्णत्व खो गया है। यह सब हुआ है तिरोधान शक्ति से। तिरोधान शक्ति के कारण ही जीव अपने आप को अकिंचन मानता है, छोटा मानता है और शरीर प्राण को ही अपनी आत्मा समझता है और दूसरों से अपने को भिन्न मानता है। वह भूल बैठा है कि वह परम शिव का स्वरूप है। इस भूल बैठने का कारण है परम शिव की ही वह तिरोधान शक्ति। और ऐसा तो सदा तो नहीं होने वाला। शिव की ही दूसरी शक्ति है अनुग्रह शक्ति। वह अनुग्रह शक्ति है जो अपने स्वरूप को याद करने की सहायता करती है। अनुग्रह शक्ति जब शिव करते हैं जीव पर, तो उस अनुग्रह शक्ति को करने को शक्तिपात कहा जाता है। फिर उस जीव में शिव की भक्ति करने की भावना उत्पन्न होती है, उसे सद्गुरु का सहाय प्राप्त होता है, उसे सद्गुरु मिलता है। यदि गुरु सिद्ध हुआ, बहुत समर्थ हुआ, तो उसे तत्काल अपने स्वरूप का ज्ञान करा देता है दीक्षा द्वारा। पर गुरु साधारण हुआ तो भी उसमें भक्ति उत्पन्न होती है, श्रद्धा दृढ़ होती है, योग की तरफ को उन्मुख होता है, शास्त्र में रुचि होती है। ये सब होता है भगवान की अनुग्रह शक्ति से। ऐसा होने से वह अभ्यास करता है। अनुग्रह शक्ति के कारण वह इस अभ्यास द्वारा अपने स्वरूप का लाभ करता है। उसे प्रतिभिज्ञा होती है, वो पहचान लेता है कि मैं परम शिव ही हूँ, मेरा ही विलास यह विश्व है, मैं सब में हूँ, सब में हूँ। ऐसा विचार उस पर आ जाता है। फिर भी वो संसार में रहता है और संसार की भांतियों वो इसको एक नाटक की तरह दिखता है। अपने आप को सृष्टि का मंता मानते हुए भी सर्वसाधारण की तरह कार्य करता है। उसके कार्य ऐसे होते हैं जिससे दूसरे लोग अनुकरण कर सकें और जीवन पर्यंत वो आनंद में रहता है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। स्वरूप और का पूर्ण लाभ उसको देहांत के बाद हो जाता है। इसको कहते हैं विदेही मुक्ति। पहले जो भाव था, जिसमें उसे अपने स्वरूप का ज्ञान था लेकिन संसारवत कार्य करता था, उस स्थिति को कहते हैं जीवन मुक्ति। इस प्रकार से प्रतिभिज्ञा प्राप्त होती है। शैव दर्शन में यह है तिरोधान शक्ति और अनुग्रह शक्ति का खेल। शैव दर्शन में जीव को इस स्वस्वरूप की प्राप्ति करने की विधि के लिए, यानी मोक्ष के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। 3 उपायों में से प्रथम उपाय है कि जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करे, दूसरा है शैव योग और तीसरा है शिव भक्ति।
इसके मूल में कारण केवल जो प्रमुख कारण है वह है अनुग्रह शक्ति। जब अनुग्रह होता है तभी तो गुरु प्राप्त होता है। और हम अभी बता चुके हैं कि गुरु यदि समर्थ हुआ, सिद्ध हुआ, तो दीक्षा के समय ही उसको स्वरूप लाभ प्राप्त हो जाता है। पर समर्थ गुरु बहुत कम होते हैं, गुरु सामान्य होते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर शिव की अनुग्रह शक्ति मंद अनुग्रह शक्ति होती है, मंद शक्तिपात होता है, क्योंकि अनुग्रह शक्ति का होना ही शक्तिपात होना है। पूर्व में बताया चुका है कि इसी के कारण शिव के प्रति भक्ति होती है, शास्त्र के प्रति अनुरक्ति होती है और योगाभ्यास में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से सबसे बड़ा कारण है मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय है वह है योग। यह योग पतंजलि योग दर्शन की तरह नहीं है, यह हठ योग भी नहीं है, यह बौद्धों की तरह भी नहीं है। यह योग शैव दर्शन का अपना स्वतंत्र योग है। इसको कहते हैं हम सांभव योग। यह सांभव योग 3 तरह से कहा गया है। पहला सांभव, दूसरा शाक्त और तीसरा आणव। सांभव योग इच्छा प्रधान है। जिन लोगों की इच्छा शक्ति प्रबल है वे सांभव योग के द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं। जिनकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम है, मध्य श्रेणी की है, वे शाक्त योग के द्वारा अपने स्वरूप का लाभ करते हैं। शाक्त योग द्वारा पहले वो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर सांभव योग के द्वारा वे मुक्त हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि बहुत ही कोमल है, ये बहुत ही सरल है, जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, उनके लिए भी विधान है वे आणव योग द्वारा, जो सबसे छोटी पायदान का है, जो क्रिया प्रधान है, उस क्रिया प्रधान योग से वे योगाभ्यास करके अपने स्वरूप के प्रति थोड़े जागृत होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उनको ज्ञान योग यानी शाक्त योग का ज्ञान होता है। फिर शाक्त योग से वे अपने स्वरूप का उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अंत में सांभव योग द्वारा वे परम शिव के स्वरूप को अपना प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से क्रम से आणव योग से शाक्त योग, शाक्त योग से सांभव योग का अभ्यास करने से जीव शिवत्व को प्राप्त करता है और अपने स्वरूप का दर्शन करता है, प्रतिभिज्ञा होती है। यही दूसरे तरीके से जो होता है, शास्त्र से भी कभी कभी होता है। शास्त्र ज्ञान से, शब्द ज्ञान से आपको सीधा प्राप्त होता है स्वरूप की ज्ञान। ये आपके संस्कार हो सकते हैं, ये अनुग्रह शक्ति की तीव्रता हो सकती है। और भी भक्ति के साथ कुछ नहीं करते हुए भी भक्ति करते हैं और अनुग्रह शक्ति आपके ऊपर अगर बरसती है शिव की, तो आप उस भक्ति के द्वारा भी सीधे शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस प्रकार से आपने संक्षेप में ये जाना कि शैव अद्वैत दर्शन, जो शैव दर्शन है, शैव मत में मोक्ष के उपाय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है उसके लिए सांभव योग, जिसकी इच्छा शक्ति मध्यम श्रेणी की है उसके लिए शाक्त योग, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है उसके लिए आणव योग। इन योगों के जरिए से प्रतिभिज्ञा प्राप्त की जाती है और मोक्ष पाय होता है। और मोक्ष पाय प्राप्त करने पर जीवन में शिवत्व की प्राप्ति होने पर भी वह व्यक्ति लोक में रहता है और लोक के कल्याण के लिए कार्य करता है और शरीरांत के बाद वो विदेह मुक्ति प्राप्त करता है।
ऐसा है यह योग, जिस योग के विषय में आप अभी चर्चा कर रहे थे।